दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री ने जब वहां 2014 में चार्ज लिया था तो देश में 64 हवाई अड्डा थे, आज 174 के आसपास पहुंच गया है। बिहार में भी बड़ी स्वीकृति प्रदान की गई है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। आप अवगत होंगे कि आज के तारीख में बिहार के 14 करोड़ लोगों को अगर देश विदेश में कहीं जाना होता है, या तो वो व्यक्ति पटना से दिल्ली जाता है, पटना से मुंबई जाता है, पटना से कलकत्ता जाता है, पटना से हैदराबाद जाता है, पटना से बेंगलोर जाता है और फिर वहां से विदेश का जहाज लेता है। 14 करोड़ सामान्य आबादी नहीं, और सिर्फ ये 14 करोड़ के लिए देश दक्षिण एशिया का हवाई अड्डा नहीं बन रहा है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जो हवाई अड्डे का निर्माण सोनपुर में कहा जा रहा है, ये दक्षिण एशिया का इसलिए बड़ा है क्योंकि 5.5 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर की चौड़ाई, ये बांग्लादेश, ये नेपाल, ये भूटान, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा झारखंड और पश्चिमी यूपी और बिहार के 14, इसका कैचमेंट एरिया 125 करोड़ में 35 करोड़ की आबादी का ये कैचमेंट एरिया है। और ये हवाई अड्डा सिर्फ सोनपुर और छपरा और बिहार के लिए नहीं है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा होगा। और इस संकल्प के साथ मैं इस काम को यहां तक पहुंचाया हूं, आगे भी देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य से। बिहार के बच्चे फ्लाइंग के लिए पूरे भारतवर्ष में जाते हैं। एरो स्पोर्ट्स का पहला हब, शायद इसकी कल्पना आप नहीं, चाहे वो पैरा जंपिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, बिहार सरकार ने देश की सरकार के साथ मिलकर, एरो क्लब के साथ मिलकर के बिहार को पैरा स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनाने का निर्णय लिया है। इसकी कार्य हमारे बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, हमारी बच्चियां पायलट बनना चाहती हैं, उनको करोड़ रुपया दे करके देश के दूसरे कोने में जाकर के, और सालों साल इंतजार करना पड़ता है। बिहार की सरकार ने तय किया है कि बिहार को देश की सरकार के समर्थन के साथ बिहार में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बिहार के बच्चे कप्तान बन सके, लड़कियां कप्तान बन सके, उसकी भी बड़ी योजना। जिस तरह से इंजीनियरिंग के लिए कोटा है, पूरे भारतवर्ष के लोग इंजीनियरिंग के लिए कोटा जाते हैं, बिहार सरकार का लक्ष्य है, देश के प्रधानमंत्री का, कि पूरे भारत और दुनिया के लोग बिहार वायुयान प्रशिक्षण के लिए आए, उसके विस्तार का कार्य चल रहा है।